जय श्री कृष्णा दीदी। थैंक यू सो मच फॉर महाशिवरात्रि सेशन। कल आपके साथ शिव शक्ति मेडिटेशन और शिव रूप ध्यान जो हम लोगों ने किया, एक अलग ही एनर्जी फ्लो हो रहा है। आज मैं आप सभी लोगों से शेफाली दीदी के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। वैसे तो उनके बारे में जितना भी कुछ बोलो उतना कम ही पड़ जाता है, क्योंकि वर्ड्स ही नहीं होते हमारे पास। दीदी हमें रेकी सिखाने के साथ साथ और भी बहुत कुछ अपने आप ही सिखा देती हैं। हमें उनसे कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, हमारी इस लाइन में अक्सर हम लोग कितने लोगों के पास जाते हैं। अभी तो हम रेकी सीख चुके हैं दीदी से और सीख रहे हैं आगे मास्टर्स, बट और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी कहीं जाते हैं, और सबका अपना एक अलग मेथड होता है, सब कुछ बताने का तरीका होता है। और हो सकता है कई बार तो आपका ये तरीका मैच भी नहीं करता है। वो कंपेयर करते हैं कि आपने क्या बोला औरों ने क्या बोला, ये कंपेयर करते हैं। पर ऐसे में हम एक ऐसे स्क्वायर ब्लॉक के अंदर फंस जाते हैं जहां पर हमें लोग जज करते हैं। और कभी कभी ये जज करने की वजह से हम हमें जो प्रॉब्लम होती है मेंटली इमोशनली, वो पूरी खराब हो जाती है। क्योंकि है तो हम इंसान ही, भगवान तो है नहीं। जब हमारी मेंटल कंडीशन और इमोशनली हम थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं, तो वो हमारी फैमिली को भी डिस्टर्ब करते हैं। क्योंकि जब हम हैप्पी नहीं हैं तो हमारी फैमिली भी डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसे में दीदी की गाइडेंस से जो मुझे समझ में आया वो मैं आप सभी के सामने रख रही हूँ, कि लोगों के जजमेंट के बारे में हमें नहीं सोचना है। हमें तो सिर्फ भगवान के बारे में सोचना है, क्योंकि जजमेंट उनको ही देना है लास्ट में। लोगों के जजमेंट का हमें कुछ नहीं करना है। आप सही होंगे, आपकी इंटेंशन सही होगी, फिर चाहे वो किसी से मैच करे या ना करे, ऊपर वाले ने अपना जजमेंट दे दिया है उसी पल। तो सभी गाइडर्स, सभी टीचर्स, सभी कोच या कोई भी कंसल्टेंट, सभी अपनी अपनी जगह सही होते हैं। तो टेंशन क्यों लेनी? क्योंकि कभी कभी 100% स्कोर करने वाला भी वो काम नहीं कर सकता जो 10, 20 या 40% वाला कर देता है। और एक्सप्लेन भी करने की जरूरत क्या? एक्सप्लेन करना है तो तब कीजिएगा जब भगवान बोलेंगे। इसी खूबसूरती के साथ वो हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल इश्यूज को सॉल्व करने के साथ साथ हमारे अंदर एक न्यू एनर्जी फ्लो करती हैं। या ये कह सकते हैं कि फास्ट चार्जर, जो कुछ ही मिनट में बैटरी फुल चार्ज कर देता है। तो मैं तो ये कहती हूँ कि आपका फोन देर से चार्ज होता होगा, चाहे कितना भी फास्ट चार्जर है। पर शेफाली दीदी से बात करने के बाद मैं तो 2 मिनट के अंदर फुल चार्ज हो जाती हूँ।
मैं आज सभी के सामने ये एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं दीदी को बहुत परेशान करती हूँ, पर कितना भी परेशान करूं, ना वो गुस्सा होती हैं और हमेशा यही कहती हैं कि नहीं, आपने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। एक अलग अटैचमेंट है मेरा शेफाली दीदी के साथ। उनका स्माइलिंग फेस हमें सब कुछ बोल देता है। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से हम डिस्टर्ब हैं या और किसी वजह से। मैं आज प्राउडली कहती हूँ आप सभी के सामने, और ये एक्सेप्ट करती हूँ, मुझे या मेरी फाइनेंशियल कंडीशन हो या मेरी हेल्थ इश्यूज हो या इमोशनल इश्यूज हो, मेरी लाइफ में इतने लोग आए, इतने लोग गए, पर वो कहते हैं ना कि एक ट्री होता है जो आप जब पेड़ को लगाते हैं उसके बाद उसकी जो रूट्स होती हैं वो कितनी मजबूत पकड़ होती है मिट्टी के साथ, ऐसे ही दीदी ने मुझे पकड़ा हुआ है। और हम सभी को, जितने भी लोग उनसे अलग अलग कोर्सेज सीख रहे हैं या हीलिंग ले रहे हैं, वो बिल्कुल मजबूत हमें पकड़े हुए हैं, नहीं छोड़ सकती। हम छोड़ दें वो बात अलग है, पर दीदी कभी नहीं छोड़ सकती, इसकी गारंटी आज मैं लेती हूँ। क्योंकि मुझे पता है 1 साल से ऊपर का समय होने वाला है दीदी के साथ मुझे, और मेरी लाइफ को चेंज करने वाली वो है। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कुछ कहता है, जी आपने ये बता दिया, आपने वो बता दिया, उन्होंने ये बताया, उन्होंने वो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे किसी व्यक्ति को एक्सप्लेनेशन नहीं देना। मैंने जो बताया, जो भी भगवान ने या जो भी एनर्जीज ने या जो भी मैंने किया, वो मैंने उनका आशीर्वाद समझ के बोला। अब रिजल्ट देना उनके हाथ में है। अगर वो मेरी झोली में खट्टे फल डालते हैं तो भी एक्सेप्ट है, मीठे फल डालते हैं तो भी एक्सेप्ट है, क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ एक ऐसी मजबूत एक पिलर है जो मुझे कभी भी टूटने नहीं देगा, ना इमोशनली ना मेंटली। जब मैं इन दोनों से स्ट्रांग होंगी तो फाइनेंशियली अपने आप ही स्ट्रांग हो जाऊंगी। तो और मुझे ये पता है कि मेरे इस पिलर को, जो मैं नाम आप सभी जानते हैं, इस पिलर का नाम वो है शेफाली दीदी। वो एक ऐसा पिलर बन चुकी हैं कि मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ पर शेफाली दीदी को नहीं छोड़ सकती। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ और खूब सारा प्यार शेफाली दीदी को दीजिए, ताकि वो ढेर सारी ब्लेसिंग्स हम सब पे शावर करें। अभी उन्होंने कुछ देर पहले लगाया, सॉरी दीदी, उन्होंने कुछ देर पहले लगाया कि उनके दिल का एक्सरे अपनी डीपी पे, स्टेटस पे, सॉरी, तो उनके दिल में कृष्णा है। हमारा अगर कोई दिल का एक्सरे करेगा तो उसमें भगवान के साथ साथ शेफाली दीदी की भी तस्वीर आएगी। थैंक यू सो मच दी, थैंक यू। बहुत सारी हेल्प आपने की है मेरी, और भी लोगों की है। शब्द कम पड़ जाते हैं।
थैंक यू भी अब बहुत छोटा लगने लगा है, बार-बार थैंक यू बोलते-बोलते भी। बस आपको मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। हमेशा मेरे साथ रहिएगा और इसी तरह से प्यार से हमारी गलतियों को, हमारी कमियों को या जो हमारे इश्यूज़ हैं, उनको प्यार से सुलझाते रहिएगा। जय श्री कृष्णा दीदी।